आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? डिओडिनम इसका है। पैंक्रियाज से की हम बात करते हैं। पैंक्रियाज क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। कंटेन मेनली 4 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की। ठीक है, तो एंजाइम है ये एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट करता है रिमेनिंग प्रोटीन। अब हमारा जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाए स्टमक में, वो प्रोटीन आ गया हमारा कहाँ पे? आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में। अब ये रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टोन्स प्रेजेंट इन काइम इनटू सॉल्युबल अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं अमाइलोप्सिन और पैंक्रियाटिक अमाइलेज के बारे में, जो कन्वर्ट करता है किसको? माल्टेज शुगर को। कन्वर्ट स्टार्च जो हमारा होता है कन्वर्ट करेगा माल्टेज शुगर में, और एंजाइम कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट जो हमारा है इनटू फैटी एसिड। इमल्सिफाइड जो हमारा फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, और थर्ड हमारा एंजाइम है कार्बो ऑक्जेलिक पेप्टाइडेज। क्या है हमारा थर्ड वाला एंजाइम? कार्बो ऑक्सिलिक पेप्टाइडेज, जो क्या कन्वर्ट करता है? एंजाइम कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइडेज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये भी क्या कर देता है? जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात करते हैं इलियम की, फिर उसके बाद सीकम की। आइए इलियम की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम हमारा क्या करता है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? फूड का कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आइए हम बात करते हैं कार्ब्स किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। एकदम सिंपलर फॉर्म में कार्ब्स से ग्लूकोज में चेंज होगा। प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। फैट हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड कंटेन करती है। क्या होता है नाम उसका? ब्रूनस ग्लैंड आप बोल सकते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन बोल सकते हैं। विच सीक्रेट, जो क्या करता है? सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस को। वॉल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या क्या कंटेन करेगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करेगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आते हैं? ब्रूनर ग्लैंड और हमारे क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, और जो क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। और कितना लीटर होता है आपको पता है? 6 से 7 लीटर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। समझ लीजिए 2 लीटर HCl और यहाँ पे 6 से 7 लीटर इंटेस्टाइनल जूस करता है डेली। कितनी बड़ी बात है, डेली की डेली। आइए हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको मार्क करके रख लीजिए। एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूस कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। इंटेस्टाइनल जूस ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि ब्रूनस ग्लैंड या क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन बोलेंगे। तो इंट्रोकाइनेज की हम बात करते हैं। एक्टिवेट्स ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस में एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिन को, एंजाइम को, जो प्रेजेंट होता है इंट्रोकाइनेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरैप्सिन की। इरैप्सिन क्या करता है? कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। अमीनो एसिड क्या है? हमारे प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है। अब हम बात करते हैं आर्जिनेज की, जो कन्वर्ट करता है आर्जिनिन अमीनो एसिड यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड टू यूरिया कन्वर्ट करता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टेज आप जानते हैं हमेशा शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा माल्टेज एंजाइम से। अब हम बात करते हैं सुक्रेज एंजाइम की, जो कन्वर्ट करता है सुक्रोज को फ्रक्टोज में, सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब लैक्टेज तो आप जानते ही हैं, लैक्टेज क्या करता है? कन्वर्ट करता है मिल्क शुगर को हमारे लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करते हैं लाइपेज की। कन्वर्ट करता है रिमेनिंग फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में।
लाइपेज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं। वॉल्स होता है, वॉल्स पे क्या प्रेजेंट होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम हिंदी में रसांकुर बोलते हैं और इंग्लिश में हम विलाय और माइक्रोविलाय बोलते हैं, जिसके पीछे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये माइक्रोविलाय और विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में करता क्या है? वो कर देगा, इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया, जो एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है, काम आएगा। अब हम लीवर की बात करते हैं। लीवर क्या होता है? लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, और फिर उसके बाद लीवर मेडअप ऑफ 2 लोब्स का बना होता है, और राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं इसमें। इट्स राइट लोब इज स्लाइटली, जो हमारा राइट लोब होगा, राइट हमेशा राइट होता है, राइट हमारा लार्जर होगा लेफ्ट लोब से। और ये सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है? ये हमारा लीवर सराउंडेड बाय पेरिटोनियम से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है? पेरिटोनियम से सराउंडेड है। जो फ्लूइड हमारा बाइल जूस होता है, सीक्रेट होता है लीवर सेल से। ओके, बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर विच इज सिचुएटेड इन लोअर सरफेस ऑफ राइट लोब। राइट लोब बताए थे लार्ज होता है, वही लोअर सरफेस पे हमारा प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, जो स्टोर करता है बाइल जूस को। लीवर मेडअप ऑफ मेनी सेल्स, उस सेल्स को हम बोलते क्या है? हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। और ये हमारा बहुत ही फास्ट रीजनरेट कर देता है, कितना भी डिस्ट्रॉय हो लेकिन ये सबसे पहले सबसे फास्ट रीजनरेट हो जाता है। और सबसे लोएस्ट पे कौन सा रीजनरेट करता है? हमारी ब्रेन्स की न्यूरॉन्स जो होती हैं वो बहुत स्लो रीजनरेट करती हैं, इसलिए कभी भी चोट लगने के बाद सर में लोग रिकवर फास्ट नहीं कर पाते, पर हमारे लीवर की सेल्स, हिपैटिक सेल्स बहुत फास्ट रीजनरेट करती है।